हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने इस खास कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है फेंग शुई टिप्स। आज हम बात करेंगे अर्थ एनर्जी की। जी हां, किस तरह से अर्थ एनर्जी आपके जीवन को कर सकती है प्रभावित, और ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी खास मेहमान ज्योति अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका। जी नमस्कार। तो हम बात यहाँ पर कर लेते हैं अर्थ एनर्जी की। अर्थ एनर्जी की सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूँ तो ज्योति जी क्या है इसका सिग्निफिकेंस? देखिए, अर्थ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एलिमेंट है जो कि हमारे जीवन में लाइफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। हमारे जीवन में जो भी ऐसी एक ऊर्जा है जो हमें इनर स्टेबिलिटी देती है, जो इनर स्ट्रेंथ देती है, वो हमें अर्थ एनर्जी से मिलती है। जहाँ हम अब काफ़ी समय से बात कर रहे हैं 5 तत्वों की, 5 एलिमेंट्स ऑफ फेंग शुई की, तो हमने बात की वाटर की, फिर हमने वुड की बात की, फिर हमने फायर की बात की, तो वहीं पर अब आता है नेक्स्ट एलिमेंट अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट जो है जुड़ा हुआ है ना सिर्फ हमारी भावनाओं से, बल्कि जुड़ा हुआ है हमारे पूरे व्यक्तित्व से। हमारे जीवन को पूरी तरह से, जैसे बोलते हैं, ये पूरी तरह से लाइफ फोर्स देता है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, एक स्टेबल माइंड के साथ हम उस दिशा में जा पाएं। उसके लिए हमें अर्थ एनर्जी की ज़रूरत होती है। यानी कि मनी और बाकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो सब तो आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपका इनर फोर्स अच्छा नहीं है तो आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अर्थ एनर्जी को बैलेंस करके रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। चलिए, तो इसको एनहांस कैसे कर सकते हैं आप, ये भी हम जानेंगे। क्या डायरेक्शन है, कुछ कलर्स भी हैं जो बात करते हैं, बोलते हैं। हमेशा से मैं बात करती हूँ, लेकिन पहले हम बढ़ते हैं अपने एनिमल साइंस की तरफ और जान लेते हैं मंकी एनिमल साइंस के लिए क्या कह रहा है ये हफ्ता। चलिए, मंकी के लिए बात करते हैं। आपका ईयर है 1956, 1968, 1980, 1992 और 2004। देखिए, आपके बिजनेस में आ रहा है उतार चढ़ाव, और ये बहुत ज़्यादा आप उस पर तवज्जो ना दें और आप बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, ऑपरेशनल इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा ध्यान ना दें। स्टाफ प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें और आप आगे बढ़ते जाएं। रिलेशनशिप पे आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छी नहीं जा रही है। छोटी छोटी बात को आप इशू बना रहे हैं, वो आप इशू ना बनाए तो बेहतर होगा। हेल्थ के क्षेत्र में स्टमक इस सप्ताह भी सेंसिटिव है और आपको थोड़ा अपना ध्यान रखना होगा। चलिए, आपके लिए टिप ये है कि अपने साउथ वेस्ट सेक्टर में डॉर्जे बेल को सम्मान सहित प्लेस करें, इससे आपको लाभ होगा। रूस्टर की बात करते हैं। आपका ईयर है 1957, 1969, 1981, 1993 और 2005। देखिए, किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए ये अति लकी वीक है आपके लिए। बहुत ही पॉजिटिव बिगनिंग होगी। जो पास्ट में आपने प्रोजेक्ट्स किए थे, जो फेल हो गए थे, अब वो समय है कि अगर आप उनको फिर से शुरू करेंगे तो वही प्रोजेक्ट अब सक्सेसफुल हो सकते हैं। और रिलेशनशिप में आप जिसे तलाश रहे थे या तलाश रहे हैं, वो शायद आपको मिल जाए और आपकी एक लव स्टोरी शुरू हो जाए। जो मैरिड रूस्टर है, उनकी लाइफ में एक्स्ट्रा रोमांस की एनर्जी दिखती है इस समय जहां पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत इंप्रूव कर रही है, वहीं हो सकता है कि थर्ड पर्सन से भी आपका कोई अटैचमेंट हो जाए। हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी और आप काफ़ी हैप्पी मूड में हैं आजकल। आपके लिए टिप यह है कि मैरिड रूस्टर खास करके अपने रूम में एमेथिस्ट जियोड रखें इनफिडिलिटी के रिस्क को कम करने के लिए, और एमेथिस्ट क्रिस्टल भी आप पहन सकते हैं। बात करते हैं डॉग साइन की। आपका ईयर 1958, 1970, 1982, 1994 और 2006 है। देखिए, जहां प्रॉस्पेरिटी स्टार आपकी हर चीज को मैग्नीफाई कर रहा है, सब चीजें बढ़ा चढ़ा के आपके जीवन में प्रस्तुत कर रहा है, आपकी गुड लक मल्टीप्लाई कर रहा है, वहीं अगर आपके पास कोई नेगेटिव चीज है, जैसे आपको गुस्सा आता है, आप काफी गुस्सैल हैं या कुछ आप बहुत डिस्टर्ब हैं, तो वो भी मैग्नीफाई होगा। तो यानी जो आप सोचेंगे वो मैग्नीफाइंग स्टार आपकी उसी चीज को बड़ा रूप दे देगा। तो पॉजिटिव सोचें ताकि वही मैग्नीफाई हो। और रिलेशनशिप की बात करें तो आपका जीवन इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है कि आपके पास रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं था। अब टाइम आया है कि आपको एक ब्रेक लेना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। ये अच्छा समय है अपने उदासीन रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट भरने का। हेल्थ पर थोड़ा ध्यान दें और अपने फिटनेस रेजिम को मेंटेन करें। आपके लिए टिप ये है कि आप अपने वर्क डेस्क पर विक्ट्री फ्लैग्स रखें अपनी करियर लक को बढ़ाने के लिए। चलिए, अब बात करते हैं बोर साइन की। आपका ईयर है 1959, 1971, 1983, 1995 और 2007। इस सप्ताह चीजें इतनी स्पीड से शेप अप होंगी कि आपको ज्यादा सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर बिजनेस में है या कोई हाई रैंक ऑफिशियल हैं आप, तो आप अपने स्टाफ को लेकर इश्यूज फेस कर सकते हैं, कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो एक प्रॉमिसिंग वीक है। आप
आपकी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी रहेंगी। जिन दोस्तों के साथ आप नीचे से ऊपर तक जाने का सफर तय करके आए हैं, उनके साथ आपका एक स्पेशल बॉन्ड बनेगा इस सप्ताह। हेल्थ बेहतर रहेगी, आप एनर्जेटिक रहेंगे इस पूरे सप्ताह। इस सप्ताह आपके लिए मैं टिप देती हूँ कि आप 9 चाइनीज कॉइन टैसल आप अपने पास रखें। मैं हमेशा इस बारे में बताती हूँ। देखिए, ये 9 कॉइन टैसल ऐसा होता है जिसमें 9 चाइनीज कॉइन इस तरह से एक रो में होते हैं, और आप इस तरह से आप इसको हैंग करते हैं, तो इससे हम आपका 9 मैग्नीफाइंग स्टार को आप एनहेंस कर सकते हैं। चलिए, तो मंकी से लेकर बोर एनिमल साइन क्या कुछ कह रहा है उनका फॉर्च्यून, ये हमने यहाँ पर जान लिया। लेकिन लगातार हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं अर्थ एलिमेंट की भी, कि किस तरह से एनहांस कर सकते हैं, क्या है इसका सिग्निफिकेंस। लेकिन ज्योति जी, मैं यहाँ पर डायरेक्शन की बात जानना चाहूंगी, जो कि बहुत जरूरी होती है, और कलर्स की भी अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि जब अर्थ एलिमेंट है तो उसका महत्व शायद और कहीं बढ़ जाता है, रंगों का भी। जी, चलिए मैं आपको इससे विस्तार में बताती हूँ। सबसे पहले तो अर्थ एलिमेंट हमारे डायरेक्शंस किस किस से जुड़ा हुआ है, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये 2 डायरेक्शंस है जो कि अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है, और अर्थ एलिमेंट की ये 2 डायरेक्शन हमारे जीवन में गवर्न करती है फेमिनिन एनर्जी को। साउथ वेस्ट फीमेल एनर्जी को गवर्न करती है, साथ ही साथ गवर्न करती है हमारी रिलेशनशिप को, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट हमारी एजुकेशन को और हमारे बच्चों की अपब्रिंगिंग को। यानी ये दोनों इतने महत्वपूर्ण हमारे जीवन के एस्पेक्ट्स हैं, उनको गवर्न करती है अर्थ एनर्जी। तो अर्थ एनर्जी को हमें बैलेंस करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि ये दोनों चीजें बैलेंस नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं होगी, और साथ ही साथ जो फीमेल ऑफ द फैमिली है वो एक लो पीरियड एक्सपीरियंस कर सकती हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इस तरह से। तो अब इस एनर्जी को कैसे बढ़ाया जाए। चलिए, जैसे आपने हिमानी बोला कि कलर्स, तो सबसे पहले हम कलर्स, डेफिनेटली कलर्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। आपका अगर बेडरूम साउथ वेस्ट में है या आपका लिविंग रूम साउथ वेस्ट में है, तो आप सबसे पहले क्या करिए कि आप साउथ वेस्ट सेक्टर में बिल्कुल अर्दन कलर्स को यूज़ कीजिए। जैसे कि आप जैसे मशरूम शेड्स यूज़ करते हैं, पीच कलर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के कलर्स आप यूज़ करने से आप अपनी अर्थ एनर्जी को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ और तरीके हैं जिससे आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। घर का जो सेंटर है, सेंटर में भी जो एलिमेंट है वो है अर्थ एलिमेंट। सेंटर में आप अर्थ कलर्स यूज़ कर सकते हैं, माइल्ड एकदम से पहले जैसे पेस्टल कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। येलो जो एम्बर येलो है, ये एक इतना अच्छा कलर है कि अगर आप इसके कपड़े भी पहनते हैं या अपनी वॉल को भी एम्बर येलो में पेंट करते हैं, तो आपके घर की जो अर्थ एनर्जी का इम्बैलेंस है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसे ही कुछ कलर मैं यहाँ पर भी देख रही हूँ, ये मैं देख रही हूँ कि आप लाइट पिंक प्रोडक्ट यहाँ पर लेकर आई हैं। हाँ जी, ये एक्चुअली ये जो लाइट पिंक है, ये एक्चुअली ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, जिसके बारे में बहुत रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ। तो इस तरह के क्रिस्टल्स जो है रिलेशनशिप को एनहांस करने में। चलिए, तो हम रिलेशनशिप की भी आगे बात करेंगे, जिस तरह से फेमिनिन पावर की भी हमको यहाँ पर ज्योति जी ने बताया। आगे बढ़ते हैं, रैट एनिमल साइन की बात करते हैं, क्या कह रहा है रैट के लिए फॉर्च्यून। जी, रैट ईयर है आपका 1960, 1972, 1984, 1996 और 2001। करियर के लिए ये बहुत ही बेहतरीन फेज है। इस सप्ताह आपकी पर्सनल डेवलपमेंट लक आपके साथ है। आपके फ्रेंड्स और एक्वेंटेंसेस के नेटवर्क से आपको बहुत ही फायदा होगा, उनकी बहुत सहायता मिलेगी आपको। ये सप्ताह रिलेशनशिप पर फोकस्ड है आपका। सिंगल लोग अपने सोलमेट से मिल सकते हैं और हेल्थ इंप्रूव करेगी आपकी, आप तरोताजा और एनर्जेटिक फील करेंगे। आपके लिए टिप ये है कि आप अपने घर की नॉर्थ सेक्टर में ब्लू कलर के फ्रेश फ्लावर्स रखें और उन्हें डेकोरेट करें। देखिए, आप यूज़ कर सकते हैं ऑर्किड, बहुत ही खूबसूरत ब्लू कलर में आते हैं, उन्हें डेकोरेट करने से आपको लाभ होगा। चलिए अब बात करते हैं ऑक्स की। आपका ईयर है 1961, 1973, 1985, 1997 और 2009। बिजनेस में स्लो डाउन आ सकता है। इस समय आपको दूसरों को ट्रस्ट करना चाहिए, उनकी हेल्प लेनी चाहिए। वेल्थ लक ठीक है, उसकी वजह से आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स या स्पेंडिंग्स जो आप कर रहे थे आप कर सकते हैं। मतलब देखा जाए तो वेल्थ लक ही थोड़ी सी ठीक है, अदरवाइज आपको थोड़ा स्लो डाउन का पीरियड एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। रिलेशनशिप की बात करें तो इस समय आपको अपने किसी लव्ड वन से प्रेम और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी की भी सहायता ले सकते हैं और अपने दुख दर्द उसे शेयर कर सकते हैं। हेल्थ की दृष्टि से इलनेस स्टार अभी भी आपको प्रभावित कर रहा है, तो अपनी हेल्थ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके लिए टिप यह है कि इस सप्ताह आप लाइट कलर के कपड़े पहने, व्हाइट पहने, पीच पहने, इस तरह के कपड़े पहनने से आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ अपने वर्क डेस्क पर या फिर अपने, अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो जहाँ पर आपका बेड है, बेड के साइड पर आप स्नेक और रूस्टर का एक आकृति प्लेस करेंगे तो आपको लाभ होगा। चलिए अब बात करते हैं टाइगर की। आपका ईयर है 1962, 1974, 1986, 1998 और 2010। देखिए, आपकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में 5 येलोज और इलनेस स्टार दोनों मिलकर आपके करियर में अड़चने पैदा कर सकता है।
सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून भी हो सकता है आपका, तो आपको काफ़ी सचेत रहना है। अपनी डेडलाइंस मीट करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है पर नामुमकिन नहीं होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी ठीक ठाक है आपकी। देखिए, रिलेशनशिप की बात करें तो ये बहुत लकी पीरियड है लव लाइफ के लिए। आप अपने रिलेशनशिप में गलतफहमी और दूरियां जो भी उत्पन्न हो रही है उन्हें दूर कर पाएंगे। और हेल्थ की दृष्टि से वीक जो पूरा है आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है। आपको वेदर्ड और वीक फील करवा सकता है ये सप्ताह आपको। देखिए, आपके लिए टिप ये है कि अगर आप अस्वस्थ हैं तो नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल मत बैठे और अर्दन और फायर एनर्जी के कलर्स ना पहने। जो मैंने आपको अर्थ एलिमेंट बोला तो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना होगा। और फायर कलर्स यानी कि रेड, ऑरेंज और इस तरह के ब्राइट कलर्स भी ना पहने। और ओम का पेंडेंट पहनने से आपको अच्छी एनर्जीज मिलेंगी। चलिए अब बात करते हैं रैबिट की। आपका यह है 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 और 2011। देखिए, जबरदस्त मेंटर लक आपको गाइड कर रहा है और आपको सीनियर्स और आपके जितने भी पीयर्स हैं सब आपको सहयोग देने वाले हैं। नए संपर्क भी आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं इस सप्ताह। जॉब प्रमोशन की संभावना बनती है। आपका नाम भी बढ़ेगा, आपका रुतबा भी बढ़ेगा। तो देखा जाए तो कैश फ्लो भी रेगुलराइज होता हुआ नजर आ रहा है आपका। रिश्तों की बात करें तो आपके रिश्ते में बहुत नज़दीकियां आ रही हैं। आप अब जो है अपने रिश्ते को नए नज़रिए से देखने वाले हैं। आप फिजिकल अट्रैक्शन से ऊपर उठकर अपने पार्टनर से आत्मीय रूप से जुड़ना चाहेंगे। हेल्थ की दृष्टि से अच्छा सप्ताह है। आप फिटनेस पर फोकस्ड हैं इस पूरे सप्ताह। चलिए, आपके लिए टिप ये है कि आप अपने ईस्ट डायरेक्शन में वाटर बॉडी रखें और प्रेशियस मिनिस्टर या किसी रुतबे के किसी व्यक्ति की तस्वीर रखने से आपको काफी मेंटर लक और काफी, जैसे बोलते हैं, बड़े बड़े लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। चलिए, तो जो भी रैट से लेकर रैबिट तक के एनिमल साइन वाले हैं उन्होंने अपना फॉर्च्यून जान लिया। लेकिन जिस तरह से मैं यहाँ इस प्रोडक्ट की बात कर रही थी, मैम ने बताया कि उसको हम रिलेशनशिप के लिए यूज करते हैं। तो हम रिलेशनशिप के लिए कैसे और ऐसी सारी चीजें हैं, या आगे मैं बात करूंगी क्रिस्टल्स की भी, लेकिन इसके लिए आप क्या कहेंगे रिलेशनशिप के लिए अगर मैं बात करूँ? हाँ, रिलेशनशिप के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो कि अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है, ये यूनिवर्सल रिलेशनशिप डायरेक्शन भी है। अगर आपको चाहिए कि अपनी रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करना तो आपको काफ़ी सारे क्रिस्टल्स की मदद लेने की जरूरत पड़ सकती है। क्रिस्टल को हम विस्तार में डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल रिलेशनशिप स्पेसिफिक मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है तो आप रख सकते हैं रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज बहुत ही खूबसूरत देखने वाला पिंक कलर का क्रिस्टल होता है जो हमारी रिलेशनशिप में आई हुई किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने में हेल्प करता है। इमोशनल हीलिंग होती है। इसे आप किसी भी फॉर्म में पहन भी सकते हैं, एक ब्रेसलेट की फॉर्म में भी पहना जा सकता है और एक ऐसे पॉइंटर के रूप में भी रख सकते हैं। जनरली हम लोग एडवाइस करते हैं इस तरह से मिस्टिक नॉट्स आप देखते होंगे, मिस्टिक नॉट्स भी रोज क्वार्ट्ज में लोग बनाते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे रूप हैं। आप मैंड्रिन डक्स रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के बने हुए इजीली आपको फेंगशुई शॉप्स में मिल जाते हैं। वो भी अगर आप रोज क्वार्ट्ज के रखेंगे तो आप देखिएगा आपकी रिलेशनशिप में आई दूरियां भी कम होंगी। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर बन भी रही है, पनप भी रही है, तो वो भी वहीं पर दब जाएगी। कुछ क्रिस्टल्स भी होते हैं जो हम पहन सकते हैं या जिस भी फॉर्म में उसको यूज करें, फॉर्म की आगे बात करूंगी, लेकिन क्रिस्टल्स की खास तौर पे बात करूं तो वो क्या क्रिस्टल हैं? देखिए, क्रिस्टल्स अभी हमने बताया रिलेशनशिप के लिए हम यूज करते हैं रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्रिस्टल्स जो है एक अर्थ का एक जिसे बोलते हैं नेचुरल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप चाहते हैं अपनी अर्थ लक को इम्प्रूव करना, अपनी अर्थ एलिमेंट को एनहेंस करना, तो आप क्रिस्टल्स को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रपंच के। ठीक है, कुछ और फॉर्म्स की भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर बढ़ लेते हैं एनिमल साइंस की तरफ। जी, ड्रैगन की बात करते हैं। आपका यह है 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 और 2012। देखिए, इस सप्ताह हॉस्टाइल एनर्जीज आपकी वर्क लाइफ को स्ट्रेसफुल बना सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल एनर्जीज हैं। आप मेहनत करें और ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करें। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। इस सप्ताह रिस्की इन्वेस्टमेंट्स तो बिल्कुल भी ना करें आप। रिलेशनशिप की दृष्टि से इस सप्ताह मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो सकती हैं। आपके रिश्ते स्ट्रेन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप थोड़े अपसेट रह सकते हैं। हेल्थ में कोई मेजर इशू नहीं है, आपकी हेल्थ नॉर्मल रहेगी। देखिए, आपके लिए टिप ये है कि आप चैरिटी कीजिए। चैरिटी करने से आपको लाभ होगा और आप अपने साथ कैरी कीजिए एक नीला क्रिस्टल, ये एमेथिस्ट भी आप कैरी कर सकते हैं, एक बैंड के रूप में भी पहन सकते हैं आप। स्नेक ईयर है आपका 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 और 2013। देखिए, लॉस्ट स्टार आपकी डायरेक्शन में है और आपको हार्ड टाइम दे सकता है। आपके क्षेत्र में कोई जेलस प्रवृत्ति के लोग आपकी पोजीशन और कैपेबिलिटी से ईर्ष्या कर सकते हैं आपके वर्क प्लेस पर। इस सप्ताह आपको खुद ही अपने काम पूरे करने होंगे और डेलीगेशन तो बिल्कुल ना करें, लोगों को बिल्कुल ना सौंपें, क्योंकि आप भरोसा करेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से वो आपका काम पूरा नहीं करेंगे और आपको बाद में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, रिलेशनशिप की बात करूँ तो प्यार, मोहब्बत और दोस्ती के लिए इस सप्ताह की एनर्जी
बिल्कुल भी कंड्यूसिव नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर से दूरियां महसूस कर रहे हैं तो तुरंत उनसे जाकर बात करें, वरना आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ सकता है। हेल्थ अभी ज़्यादा अच्छी नहीं है, रेस्टलेस एनर्जीज हाई हो सकती हैं आपकी और नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। चलिए आपके लिए टिप ये है कि आप पहने सूदिंग एनर्जीज देने वाला रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये जो पिंक क्रिस्टल मैंने आपको दिखाया ये पहने, इससे रिलेशनशिप्स इंप्रूव भी होंगी और दूरियां भी कम होंगी। अब बात करते हैं हॉर्स ईयर की। हॉर्स ईयर है 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 और 2014। देखिए, आपको सीखने की जरूरत होगी अपने एसोसिएट्स के साथ बेटर पीआर कैसे मेंटेन करें। किसी भी तरह का कोई अगर लीगल मैटर आपका चल रहा है तो इस सप्ताह आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अगर कोई डीलिंग है आपकी, कोई मामला अटका हुआ है, तो अभी मुझे नहीं लगता कि वो सुलझने वाला है। पेमेंट्स आपकी स्टक हो सकती हैं, लेकिन अगर आप काफ़ी अच्छा फॉलोअप करेंगे तो पेमेंट्स रिलीज हो सकती हैं आपकी। रिलेशनशिप की बात करती हूँ तो किसी लव रिलेशनशिप शुरुआत करने के लिए ये सप्ताह बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो आपको काफ़ी धैर्य और संयम से काम लेने के लिए मैं एडवाइस करूंगी अपने पार्टनर के साथ। हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह ओके है, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। आपके लिए टिप ये है कि इस सप्ताह आप रेड हैंड बैग कैरी करें और जितना हो सके लाल रंग के कपड़े पहने और फायर कलर्स का इस्तेमाल करें। चलिए अब बात करते हैं शीप की। शीप का यह है 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 और 2015। देखिए, इस सप्ताह आपको सचेत रहने की आवश्यकता है अपने ऑफिस में, क्योंकि कंपटीशन हाई हो सकता है और आपको ज़्यादा परफेक्शन और डेडिकेशन से काम करने की आवश्यकता है। इस सप्ताह अपने बॉस से ज़्यादा क्लोज कॉन्ट्रैक्ट बनाकर चलें तो आपको लाभ होगा। रिलेशनशिप के लिए मुझे लगता है एक लो टाइम चल रहा है रिलेशनशिप सेक्टर में। किसी नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत को पोस्टपोन करना ही बेहतर होगा आपके लिए। हेल्थ सामान्य रहेगी आपकी। चलिए आपके लिए टिप ये है कि आप साउथ वेस्ट सेक्टर में एक 5 एलिमेंट पगोड़ा रखें किसी टेबल पर। ये सप्ताह आप थोड़ा कोप अप कर लीजिए, क्योंकि इस सप्ताह आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। चलिए तो वापस हम पहुंचते हैं अपने अर्थ एलिमेंट टॉपिक पर, और किस फॉर्म में हम इसको या और किस तरह से हम अर्थ एलिमेंट को एनहांस कर सकते हैं ज्योति जी। देखिए, पहली बात तो ये कि अर्थ एलिमेंट को जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, ये आपकी लाइफ में सबसे खूबसूरती भी ला के दे सकते हैं। जैसे क्रिस्टल तो होते ही खूबसूरत है, लेकिन अगर आप अपने घर में इस फॉर्म में, अगर जैसे कि आप सिरेमिक के आप देखते होंगे काफ़ी खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस के रूप में अगर आप अर्थ एलिमेंट को प्लेस करते हैं तो आपकी अर्थ लक बढ़ती है, अर्थ एनर्जीज बढ़ती है, जिससे कि आपका जो आपके माइंड में और आपके व्यक्तित्व में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। आप अपने घर में क्रिस्टल्स की फॉर्म में शैंडलर्स यूज़ कर सकते हैं। शैंडलर्स जो कि काफ़ी खूबसूरत लाइटिंग के एक जैसे बोलते हैं सिंबल्स हैं। आप सेंटर ऑफ द हाउस में बड़ा सा शैंडलर लगा सकते हैं जिसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स हो। अगर वो लिट करते हैं तो देखिएगा कि वो तो तुरंत जैसे बोलते हैं एनर्जी एनहेंस करते हैं और अर्थ लक एकदम इम्प्रूव हो जाता है। और साथ ही साथ इससे ये भी होता है कि अगर आपके घर की फीमेल, जो आपकी एल्डरली फीमेल है, उसकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ इस तरह का इशू उनके साथ आ रहा है, तो साउथ वेस्ट सेक्टर आप लीजिए और साउथ वेस्ट सेक्टर में एक बड़ा सा झूमर या कुछ ऐसी लाइटिंग लगाएं जिसमें काफ़ी सारे क्रिस्टल हों। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अर्थ एलिमेंट भी जो हमने अपने 5 एलिमेंट्स में कवर किया है आपको समझ आया होगा। उन टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी आने के लिए, और हमेशा हर हफ्ते आप बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हमारे दर्शकों को, हमको भी बल्कि देकर जाती है। जी धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम प्रोग्राम में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।